और अगली खबर भोपाल से है, जहां शहर काजी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। मोटे वेतन और रसूख के खातिर उम्र बीत जाने के बाद भी काजी अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं और सरकार के नियमों को ताक पर रख करके मलाई खा रहे हैं। शहर के इमाम और मुअज्जिन के साथ साथ शहर के मुसलमान भी इन काजियों का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि काजियों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल निर्धारित है, लेकिन 69 साल की उम्र तक वो काजी के पद पर कुंडली मारकर बैठे हैं और इसका विरोध किया जा रहा है। तो भोपाल के स्थानीय मुसलमान ही इसका विरोध कर रहे हैं। शहर काजी को लेकर के ये भारी विरोध जताया जा रहा है और इमाम जो हैं वो उन्होंने बगावत का मोर्चा खोल दिया है और स्थानीय इमामों और मुस्लिमों ने विरोध करते हुए कहा कि जो अभी काजी है मौजूदा, वो नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने पद पर डटे हुए हैं और उसके पीछे उनका लोभ है। मोटा वेतन और जो सुविधाएं होती हैं उसके लालच में काजी जमे हुए हैं, यह आरोप लगाया है इमामों ने और स्थानीय मुसलमानों ने। भोपाल में मुस्लिम समाज के लोग काजियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और आवाज बुलंद करने के साथ साथ क्या कुछ कह रहे हैं हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की मसाजिद कमेटी में क्या चल रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। 62 साल से ज्यादा काजियों की उम्र हो गई है, लेकिन अपने आप को रिटायर नहीं कर रहे हैं और तनख्वाह का मुंह उन्हें इस कदर बांध बैठा है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और तनख्वाह उनकी 50,000 के आसपास। दूसरी तरफ 5 वक्त की जो नमाज पढ़ाते हैं मर रहते हैं, एक छुट्टी नहीं रहती। जी न्यूज़ एक्सपोज कर देगा ऐसे धर्म के ठेकेदारों को जिनका हक नहीं है और फिर भी खा रहे डकार रहे। ये मुअज्जिन है और ये है पेश इमाम। एक को 4800 मिलते हैं, एक को 5000 मिलते हैं। कैसे परिवार को पालें? एक कर्ज के सहारे पाल रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं बच्चों को तो हम पढ़ा लिखा कर कुछ बना नहीं पाएंगे। ये एमपी में हो क्या रहा है? मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था वही हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कह रहे कि पहली बार इमाम और मुअज्जिन कह रहे पहली बार कोई हमारे दर्द को समझने के लिए आया है। स्थानीय मुस्लिमों के साथ इमाम और मुअज्जिन भी काजी का विरोध कर रहे हैं। हाल चल रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं और क्या हाल चल रहा है? 50 साल से किराए के मकान में रहते हैं। ये हाल नहीं बना पाए? नहीं। क्यों? तनख्वाहें कहाँ मिलती है इतनी? 5000 तो मिलती है। 5000 में तो चाय पानी भी नहीं होता। आपका हक इतना ही होगा? नहीं, हक तो हमारा बहुत है। कितना है? हमारा कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मिलना चाहिए। उनको करो उठा, जो 62 साल के अब नए जो आ रहे हैं, नए जो आ रही है पौध अपनी, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि अब वो आगे आए। भाई उम्र एक हो जाती है 60-65 वैसे ही रिटायर हो जाता है आदमी, तब उनको रिटायर होना ही चाहिए। ये मनमानी चल रही है? बिल्कुल मनमानी चल रही है। उन लोगों को तो बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए और इसमें सरकार को भी दखलंदाजी करना चाहिए कि नहीं साहब आपकी इतनी उम्र हो गई है, अब आने वाले जो पढ़ के आ रहे हैं बेचारे 4-5 साल मस्जिदों में पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, उनको बनाया जाए। वहीं दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले और अजान देने वाले इमामों में भारी गुस्सा है। उनका दावा है कि उन्हें इतनी मेहनत के बाद भी घर चलाने लायक पैसे नहीं मिल रहे, जबकि काजी उम्र बीतने के बाद भी हराम का खा रहे हैं। मस्जिद में हाँ। तो हमें कोई छुट्टी नहीं है, पूरे 24 घंटे की ड्यूटी है वो तो। जब जरूरत पड़ती है हम इस्तेमाल में और सब देख रेख करना पड़ती है। तो तनख्वाह से खुश हैं कि नहीं है जो तनख्वाह मिलती है? वो अगर खुश है, अगर इतने जैसे में 5000 में तो हम भी खुश हैं। कोई पेट भर जाता है आपका 5000 में? 5000 में कैसे भर देगा? क्यों? आप कहते रहे हम तो खुश हैं। अरे भाई उधार सुधार ये वो ले ला के खाते हैं, खुशी रहेंगे जिस आदमी भी रखेगा। कर्जे से पेट भर रहा है, कर्जे से काम चल रहा है और क्या। अब तनख्वाह दिख रही है ना, 62 साल 50,000 तनख्वाह दिख रही है, तो कैसे छोड़ देंगे? तो चलो कुर्सी के नीचे 50,000 रुपये भी तो रखे महीने के, वो कैसे छूटेंगे? वो छोड़ नहीं पा रहे, चमक लगी नीचे से 50,000 वाली, वो कैसे छूटेगी? पैसे से आजकल आदमी कितना बुढ़ा हो या 100 साल का भी, पैसे से मोहब्बत सबको होती है। पर इस्लाम में तो लिखा है ना कि हराम का नहीं खाना है। हाँ, हराम का नहीं खाना, तो ये तो हराम ही हो गया। अब ये तो मैंने कह रखा है हराम होगा, ये तो अब वो लोग जाने जो खा रहे हैं। जब आपका हक नहीं है तो हराम ही हो गया ना। हाँ, जैसे अब 60 साल 50 साल 70 साल के आप हो गए, आपको दूसरों को बेचारे बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। उनको भी, वो भी तो मेहनत करके आ रहे हैं। लोग 10 साल 20 साल पढ़ के मदरसों से आ रहे हैं। हमारे संवाददाता भोपाल से प्रमोद शर्मा ने स्थानीय मुस्लिमों से काजी और इमाम के बीच हक की लड़ाई पर बात की है, आपको सुनना चाहिए।
बार बार क्या ना, आती कि है। इमाम और पेश इमाम को पैसे कम मिलते हैं? कम मिलते हैं पैसे, बिल्कुल हकीकत है। और दूसरी चीज़ ये है कि काजियों की जो नियुक्ति है लाइफ टाइम क्यों है? भारत सरकार, हम हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। सबकी एक एज लिमिट है कर्मचारी की। गजट नोटिफिकेशन में लिखा है। हाँ, भारत सरकार का हर कर्मचारी जो है 60 और 62 साल में रिटायर होता है, लेकिन हमारा काजी लाइफ टाइम नियुक्ति होती है उसकी। ऐसा क्यों? वो हट नहीं रहा ना, मनमानी वो कर हटते नहीं, मनमानी कर रहा है। सरकार को इस पे नियम बनाना चाहिए, तत्काल हटाना चाहिए। जो 60 से रहा है। नियम है 62 ऑलरेडी 62 साल की, लेकिन हट नहीं रहा है। नहीं, हट नहीं रहा है। क्यों है ऐसा? जो 62 साल के अब नए जो आ रहे हैं, नए जो आ रही है पौध अपनी, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि अब वो आगे आए। भाई उम्र एक हो जाती है 60-65 वैसे ही रिटायर हो जाता है आदमी, तब उनको रिटायर होना ही चाहिए। ये मनमानी चल रही है। बिल्कुल मनमानी चल रही है। उन लोगों को तो बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए, और इसमें सरकार को भी दखलंदाजी करना चाहिए कि नहीं। पेट भर जाता है आपका 5000 में? 5000 में कैसे भर देगा? काम चल रहा है। और क्या? पर ये काजियों को तो 50,000 मिलते हैं। और मिलते हैं जब, ये उनकी बेईमानी है, पूरा बेईमानी का खेल चल रहा है। पूरा बेईमानी का। हाँ 1700 थी पहले मुअज्जिन की तनख्वाह। क्या है, पहले मैं जिस मस्जिद में हूँ, मस्जिद बिलाल, जिसमें मैं इमामत करता हूँ, वो पहले एक दूसरे इमाम साहब थे, वो नमाज़ पढ़ाते थे, लेकिन मुअज्जिन की तनख्वाह मिलती थी उन्हें 1700 रुपये। वहाँ से मसाजिद कमेटी की 1700 ही तनख्वाह। अब कितनी है आपकी? अब इस टाइम में 4800 रुपये। जैसे कि हमारा इमाम है, ये मुअज्जिन है, इनके लिए मुझे खुद एक कापी लेके कहीं दुकानों पे घूमना पड़ता है। कहीं से 200 रुपये मिल रहा है, कहीं से 50 रुपये मिल रहा है, कहीं से 100 रुपये मिल रहा है। जब जाके उनकी पूर्ति करते हैं, पेट भरवाता है। उसके बाद भी उनकी पूर्ति नहीं हो रही। 4-4.5 हज़ार में सर क्या होता है? और काजी खूब लपेट रहे हैं। वो काजी लपेट रहे हैं, वो तो साहब ऊपर वाले जाने, और वो काजी जाने, और ये गवर्नमेंट जाने। सरकार ने कुछ भी अभी तक इन लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कुछ तो 62 से ऊपर के होंगे। जो 62 के ऊपर के होगा उनको हटाया जाए, नए लोगों को चांस दिया जाए। और यदि देरी होगी तो मुसलमान क्या करेंगे? नाराज होंगे, आक्रोश होंगे, रोडों पे आएंगे। सड़क पे आने की नौबत बन रही है क्या? हाँ, सड़क पे आने की नौबत बन रही है साहब। एक तरफ भोपाल के कुछ काजी अपना पद छोड़ने को राजी नहीं हैं, वहीं रायसेन के काजी ने कहा कि उम्र होने के बाद वो अपना पद छोड़ देंगे। दूसरे काजियों को भी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। ने लिखा है कि नियम बांधे होते हैं इसके अंदर। इनका रघुवीर श्रीवास्तव का लेटर है 2011 का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आपकी रिटायरमेंट की एज कितनी है? 62 साल। आप 62 में रिटायर होंगे? बिल्कुल होऊंगा, नियम के अंदर है। नौकरी करना है तो बिल्कुल रिटायर होना पड़ेगा। पर भोपाल शहर काजी नदवी 62 से ज़्यादा के हो गए, अबरार हो गए, 2 और हो गए, वो तो नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो कुर्सी पे बैठे हैं अभी भी। अब ये मसाजिद कमेटी के जो अधिकारी के हैं, या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर, आयुक्त हैं, उनको नियम देखकर उनको कार्रवाई करना चाहिए।